आज हम ये पफ स्लीव्स वाली नाइटी बनाएंगे जो लगभग 10 मिनट में बन जाएंगी। बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। नाइटी बनाने के लिए कपड़ा कितना लगेगा? जितनी भी आपकी नाइटी की तैयार लंबाई है उसका डबल करना है और उसमें 8 इंच प्लस करना है। तो मेरा 118 इंच हो गया, मतलब लगभग 3 मीटर। तो मैंने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। अब सबसे पहले इस कपड़े को हम पूरा फैला के लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंचेस का है। इसको मैंने लंबाई में इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। पहला हम लंबाई में फोल्ड करेंगे और फिर चौड़ाई में। और एक चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ ये फोल्ड होना चाहिए। तो देखिए नीचे की तरफ पूरा खुला है फोल्ड करने के बाद, और ऊपर की तरफ इस तरह से ये फोल्ड रहना कंपलसरी है। अब ऊपर से हम नाप डालेंगे 3.5 या 4 इंच पर। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर प्लिट्स बनेंगी। तो ये जो नाइटी है इसमें अलग से स्लीव्स नहीं लगेंगे, इसमें ही अटैच होंगे। कि नाइटी की तैयार लंबाई देखिए, जैसे मेरी 55 इंचेस है तो बराबर से 55 इंचेस पर ही मैंने मार्क किया है, ना उससे कम ना ज्यादा। और वहां पर लाइन बनाकर वहां से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब हमारे नाइटी में बस इतना ही कपड़ा काम आएगा, इसी में हमारे स्लीव्स भी रहेंगे। अब देखिए यहां से आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल का मार्क कितने इंच पर करना है, कौन से साइज में, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको ये लेना है। उसके बाद कमर की लंबाई आप 14 इंच या 15 इंच पर डाल सकते हो अपने हाइट अनुसार। और ये होगी हमारी चेस्ट लाइन और उसके नीचे ये वेस्ट लाइन। अब पहला नाप हमारा डलेगा शोल्डर्स का। तो शोल्डर्स बॉडी के ऊपर आपके देखने हैं कितने हैं, जैसे कि मेरे 14.5 इंच है, उसका आधा करेंगे और बराबर से यहाँ पर मार्क करेंगे। 14.5 का आधा होता है 7.25 इंच। 7.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब वहां से सीधी लाइन नीचे की तरफ। अब यहाँ पर चेस्ट का नाप, तो चेस्ट का जो नाप है वो मेरा 34 इंच है, उसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया। उसके बाद वेस्ट जो कि मेरी 30 इंच है, उसका चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें 1.5 इंच का लूजिंग। तो टोटल मार्क किया मैंने 9 इंच पर। उसके बाद नीचे से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे सभी साइजेस में, और वेस्ट के नाप से नीचे तक तिरछे में जोड़ देंगे। यहाँ पर जितनी कपड़े की चौड़ाई है उतना मैंने नाइटी का घेरा रखा है। आप चाहो तो घेरे को 2 से 3 इंच कम भी कर सकते हो साइड से, ठीक है। मैंने जितनी चौड़ाई है उतना पूरा घेरा रख दिया है और वहां से गोलाई दे दी। तो इसी में स्लीव्स लगे हुए रहेंगे, अलग से स्लीव्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो स्लीव्स की लंबाई कितनी रखेंगे? 4.5 से 6 इंच के बीच में रखिए, चाहे आपका साइज कोई भी हो। तो मैंने 5 इंच रखी और 1 इंच मार्जिन का लिया है। तो टोटल मैंने 6 इंच पर स्लीव्स की लंबाई का नाप डाला है और वहां से लाइन बना दी। पर अब आप बाजू की गोलाई देखिए कितनी है। तो मेरी टोटल 13 इंच है, उसका आधा हुआ 6.5 इंच। तो बराबर से 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, इसमें लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका चेस्ट और वेस्ट के बीच में सेंटर पॉइंट दीजिएगा और वहां से इस तरह से गोलाई दीजिएगा। हो गया। देखिए अब यहां पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच का भी ले सकते हो, आधा इंच का भी रख सकते हो। तो मैंने 1 इंच का रखा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कपड़ा बचा हुआ है। और वही 1 इंच नीचे तक मैं लाइन बना दूंगी। बस 4 मिनट में ही इसका पूरा ड्राफ्टिंग हो जाता है और इसका हम कटिंग करेंगे। जैसा मार्किंग किया है वैसा ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग हो रहे हैं। अब देखिए ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ सीधे खींच देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो पफ क्रिएट करेगा। तो वहां तक सीधी लाइन बनाकर वहां से कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर गले का नाप नहीं हमने डाला है, तो वो हम डालेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटे हैं, लेकिन गला फ्रंट का अलग और बैक का अलग रहेगा। चौड़ाई कितनी रखेंगे? तो आपका जितना भी चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस वही देखकर आप गले की चौड़ाई रख सकते हो। मेरा 34 इंच चेस्ट था तो मैंने 3.25 इंच रखी है। अब वहां से पीछे का गला हम सभी साइजेस में 1 इंच लेंगे, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फ्रंट नेक यानी आगे का गला कितना लेना है? तो जो भी आपका चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मेरा चेस्ट साइज 34 इंच था तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच आगे का गला लिया है। अब दोनों में हम राउंड शेप देंगे, आप चाहो तो स्क्वायर भी रख सकते हो।
गले के लाइन को भी ऊपर तक खींचकर फिर गले का कटिंग करेंगे। तो ये बैक गला कटिंग हो चुका। अब फ्रंट गला कटिंग करने के लिए हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले मैं इसको खोल दूंगी, सिर्फ गले में फर्क रहेगा बैक और फ्रंट के, बाकी सारी चीजें सेम कटी हुई है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे और नेक में भी हम इलास्टिक डालेंगे, तो यहाँ पर भी इस तरह से प्लेट्स बनेंगी और इसका लुक काफी सुंदर आएगा। तो ये तो हम बाद में देखेंगे ही, ठीक, बस आपको अंदाजा आए इसलिए मैंने दिखाया है। अब पहले हम इसको अलग करेंगे और आगे का गला कटिंग करेंगे। अलग करने के लिए इसको पहले इस तरह से खोल देना है। खोलने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको यहां से भी खोल देंगे तो एक तरफ फ्रंट चला जाएगा और एक तरफ बैक। अब जो मार्किंग वाला हिस्सा है यहां से हमें फ्रंट का गला कटिंग करना है। तो इसको बराबर से सेंटर में फोल्ड करना है। गले की साइड और ये स्लीव्स वाली साइड दोनों को बराबर से मिला के रखें और फिर गले का कटिंग करें। अब जो ये मार्क किया है फ्रंट नेक का यानी आगे के गले का, उसके ऊपर से हम कट कर देंगे। अब यहां पर देखिए ये जो लाइन है फोल्ड वाली, यहां से ये वाला हिस्सा बैक रहेगा और ये वाला हिस्सा फ्रंट रहेगा, ठीक। अब पहले हम गले का फिनिशिंग करेंगे। तो गले के फिनिशिंग के लिए पहले इसको खोल कर लेंगे और यहां पर मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब यहां पर मैं कपड़ा लूंगी। तो यहां पर मैंने व्हाइट कलर का लिया है क्योंकि आपको थोड़ा दोनों में फर्क नजर आए। अब ये कपड़ा कितना लेना है, तो चारों ओर से ये कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गले के हिसाब से। अब इसको मैं पिंस लगा कर लूंगी। जो भी आप कपड़ा लोगे वो प्रेस करके लेना ताकि उसमें कोई सलवटे ना हो और आपका गला फिनिशिंग के साथ बैठे। मैंने इसको पिंस लगाकर सेट कर दिया है। अब आप देखिए इसको हम उल्टी साइड में लेंगे क्योंकि कपड़ा मैंने सीधी साइड से लगाया है। अब उल्टी साइड में से हम इसके राउंड में सिलाई लगा कर लेंगे। तो मशीन के ऊपर आ गए हैं और अब हम यहां से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये मेरे नाइटी की उल्टी वाली साइड है जहां से मैं सिलाई लगा रही हूं। यहाँ पर 1/4 इंच से एक लाइन ज्यादा इतना सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा कर लेंगे। जैसे शेप है वैसे घुमाते हुए सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से ये मार्जिन रहेगा। अब जो भी बीच का एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हमें कट करना है। कैसे कट करना है ये वीडियो में आपको दिख जाएगा। जहां से हमारा मार्जिन है उसी के अकॉर्डिंग इस व्हाइट वाले कपड़े को भी मैंने रखा है, यानी नाइटी का जो भी मार्जिन है सिलाई मार्जिन उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट कर देंगे। अब देखिए यहां पर हमें कट्स लगाने हैं। कट्स कहां पर लगाएंगे, तो इसके चारों कॉर्नर्स में, यहां 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 और यहां, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स में ही गोलाई है, बाकी तो पूरा सीधा शेप है। तो 2 से 3 कट्स आप हर एक कॉर्नर में लगा दीजिएगा। कट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि पलटने के बाद गले में कोई झोल ना आए। अब इसको मैं इस साइड में लूंगी। अब ये जो भी कपड़ा है ये स्क्वायर में है तो इसको शेप के अनुसार हमें कटिंग करना है। इसके जो चारों कॉर्नर्स थे उनको मैंने राउंड में कट कर दिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे, मार्जिन को पट्टी की तरफ ही रखेंगे और बिल्कुल कपड़े के पट्टी के ऊपर ही लेकिन किनारे से सिलाई लगानी है और वो भी जैसा शेप है वैसे घुमाते हुए। तो ये जो सिलाई है ये मेरी व्हाइट पट्टी के ऊपर आ रही है और किनारे से आ रही है। इसको हम प्रेस स्टिच बोलेंगे। इसको इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम पट्टी को फोल्ड करें तो वो आसानी से अंदर की तरफ चली जाए। जैसे कि आप देख सकते हो प्रेस स्टिच लगाने पर आपको इसको प्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पट्टी बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ चली जाती है। तो गले का फिनिशिंग भी अच्छा आ गया है। अब इसको मैंने उल्टी साइड में लिया है और पहले मैं इसको पिंस लगाकर सेट करूंगी। अब पट्टी को पलटने के बाद इसकी जो तैयार चौड़ाई है वो लगभग आपकी 1 इंच होनी चाहिए। अब इस पट्टी को यहां से हम आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसी पट्टी के अंदर हम बाद में इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक की चौड़ाई हमारी 1/4 इंच है, यानी 1/4 इंच चौड़ा इलास्टिक हम इसके अंदर डालेंगे।
तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले में सिलाई लगा दी है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने जो सिलाई लगाई है वो पूरी नहीं लगाई, मतलब मैंने यहाँ पर इतना खुला छोड़ा है क्योंकि यहाँ से मैं इलास्टिक अंदर डाल सकूं। तो गले का फिनिशिंग हमारा हो चुका है। बस हमने क्या किया है, यहाँ से एक 2 इंच का खुला छोड़ा है ताकि इलास्टिक अंदर डाल सके। अब जो स्लीव्स है वहां पर हमने 1 इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया था, राइट। तो हम पहले आधा इंच फोल्ड करके इसको थोड़ा सा नेल से प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर आधा इंच फोल्ड करके इसको प्रेस करके लेंगे। यहां से मैं बस नेल से प्रेस कर रही हूं क्योंकि ये कॉटन है। प्रेस करने के बाद यहां पर मैं पिंस लगाकर इसको सेट कर दूंगी। यहां पर पिंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पर स्टिच कर सकते हो। तो बस मैंने पिंस लगाकर इसको सेट कर दिया। सेम प्रोसेस हम इस साइड में भी करेंगे। तो यहां पर हमारी ये दूसरी स्लीव है, इसको भी पहले आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद फिर आधा इंच मोड़कर यहां पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। और यहां पर भी हमें सिलाई लगा कर लेनी है। अब देखिए मैंने जो यहाँ पर आधा आधा इंच का डबल फोल्ड किया है, यहां पर भी हमारा इलास्टिक डलेगा दोनों साइड में। तो मैं यहां पर सिलाई लगा कर लूंगी। सिलाई कैसे लगानी है, देखो बस किनारे से हमें सिलाई लगानी है और बस यही एक ही सिलाई लगेगी। इसके अंदर हमारा बाद में इलास्टिक जाएगा जो कि 1/4 इंच चौड़ा होगा। आप चाहो तो आधा इंच चौड़ा भी इलास्टिक डाल सकते हो, लेकिन उतना मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इलास्टिक कितना लेना है, देखो भी आपके बाजू की गोलाई है उतना ही इलास्टिक लेना है, ना उससे कम ना ज्यादा। तो इसी तरीके से 2 इलास्टिक के पीस मैंने काटे हैं, दोनों तरफ ये हम डाल देंगे। अब गले में इलास्टिक कितना लगाना है, तो उसके लिए पूरे गले की गोलाई हम मेजर करेंगे जैसे वीडियो में दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो टोटल राउंड है मेरे गले का वो 39 इंचेस आया है। आपका कम या ज्यादा भी आ सकता है, जितना भी आता है उसमें से 10 इंच आपको कम करना है। तो मेरा हुआ 29 इंच यानी 29 इंचेस। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक लूंगी 29 इंचेस का। मतलब आपको समझ में आया, आपका जितना भी गले का राउंड आया है उससे 10 इंच आपको कम इलास्टिक रखना है। तो ये 29 इंचेस इलास्टिक मेरा गले में जाएगा। तो स्लीव्स में कितना डालना है, जितनी भी बाजू की गोलाई है उतना इलास्टिक डालना है, और गले में कितना डालना है, जितना भी टोटल राउंड है गले का उससे 10 इंच कम। अब दोनों तरफ में यहाँ पर हेयर पिन की मदद से इलास्टिक डाल रही हूं। आप सेफ्टी पिन की मदद से डाल सकते हो या फिर अन्य किसी उपकरण से आप डाल सकते हो। तो इलास्टिक डालते हुए मैं यहाँ पर सेंटर में आ रही हूँ और ये जो नोक है ये अंदर की तरफ चला ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर इलास्टिक के एक नोक को यहाँ पर पिंस लगाकर सिक्योर करूंगी और फिर आगे की तरफ इलास्टिक डालूंगी। यहाँ पर इलास्टिक का दूसरा नोक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर पिन लगाकर सिक्योर करूंगी। तो दोनों तरफ हमने इलास्टिक के दोनों नोक को पिंस लगाकर सिक्योर किया है इस तरीके से। सेम तरीके से इलास्टिक में इस साइड में भी डालूंगी। तो इस साइड में भी हेयर पिन की मदद से मैं इलास्टिक डाल रही हूं। यहां पर भी देखिए एक दोनों तरफ इलास्टिक के दोनों नोक को मैंने पिंस लगाकर सिक्योर किया है। तो स्लीव्स में हमारा इलास्टिक चला गया है। अब जो गले का इलास्टिक है वो हम डालेंगे, तो उसको भी मैं हेयर पिन की मदद से डाल रही हूँ। यहाँ पर हेयर पिन में इलास्टिक डालकर मैं गांठ लगा रही हूँ और फिर इसको अंदर डाल रही हूँ। अब यहाँ से जो हमने 2 इंच खुला छोड़ा था वहां से मैंने पिन को अंदर डाला है और पूरे राउंड में घुमाते हुए हम इलास्टिक को बाहर लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इलास्टिक हमारा इस तरह से बाहर आया है। अब इलास्टिक के दोनों नोक को पकड़कर मैं गांठ लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर सिलाई लगाते हैं तो टूटने का डर ज्यादा रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक को 2 मजबूत गांठ लगाए हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो इलास्टिक है इसको गले को हम खींचेंगे तो इलास्टिक पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा और जो प्लिट्स बनेंगे वो चारों तरफ इक्वल रहे, इस तरह से आपको खींचना है। अब ये जो खुला है इसको हम बाद में बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए दोनों स्लीव्स में हमारा इलास्टिक चला गया है, गले में भी हमारा इलास्टिक चला गया है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके लूंगी, क्योंकि अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो स्लीव को इस तरह से बराबर से पकड़ोगे तो आपको साइड्स मिलाने में आसानी होगी।
तो दोनों साइड अच्छे से मैंने मिला के रखे हैं और जो भी हमारा फिटिंग का मार्किंग था 1 इंच की दूरी पर, वहां से मैं सिलाई लगाऊंगी। सेम इस साइड में भी पूरा नीचे तक सिलाई लगा कर लेनी है। तो आप देख सकते हो हमने 1 इंच जो मार्जिन छोड़ा था और उसका मार्किंग भी किया था, तो वहीं से सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव में मैंने जो दोनों इलास्टिक के दोनों नोक में पिंस लगाए थे वो निकाल कर मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है और यहां पर हम नीचे तक इस सिलाई को लेके जाएंगे 1 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। यहां पर डबल स्टिच कर दीजिएगा, मैं बाद में कर दूंगी। सेम तरीके से इस साइड में भी हमें 1 इंच की दूरी पर यानी 1 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने पिंस लगाए थे, इलास्टिक अंदर चला ना जाए इसलिए, और पिंस को निकालते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सिलाई भी हमारे पूरी नीचे तक जाएगी। दोनों तरफ फिटिंग का सिलाई हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारी नाइटी रेडी है। ये हमारा पीछे का साइड है, पग पे बहुत अच्छे से बनाया आप देख सकते हो, और ये हमारा फ्रंट साइड है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा खुला था 2 इंच का, तो उसको बंद करना है। तो इसको हम किनारे से सिलाई लगा कर लेंगे। सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, एकदम किनारे से सिलाई लगाकर उसको बंद कर दिया है। अब हम इसके बॉटम में डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे, यानी कि इसको बस इस तरह से आधा इंच फिर आधा इंच मोड़कर पूरे राउंड में मैं स्टिच लगा कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए बॉटम मैंने पूरा फोल्ड करके लिया है, साइड से भी हमारी फिटिंग की सिलाई हो चुकी है और अब मैं इसको सीधा करके लेती हूँ। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक दिखाऊंगी तो पीछे का गला 2 इंच तैयार है और आगे का गला 6 इंच तैयार है। तो हमने लेते टाइम कितना लिया था और अब कितना तैयार है आप जरूर नोटिस कीजिएगा। और इसकी तैयार लंबाई भी देखिए बराबर से 55 इंचेस हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ फ्रंट में थोड़ा इसका लुक और एनहांस हो इसलिए मैंने ये डोरी इस तरह से लगाकर यहाँ पर स्टिच कर दिया है। आप चाहो तो एक बटन भी लगा सकते हो, इससे इसका लुक काफी अच्छा आएगा। अब आप देख सकते हो ये स्लीव्स में भी फिटिंग में बैठेगा। आप अगर आप हाथ भी ऊपर उठाते हो तो आपका बिल्कुल भी ओपन नहीं लगेगा, क्योंकि इलास्टिक की वजह से ये बिल्कुल फिटिंग में बैठेगा हाथ में। बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है पहनने के बाद, आप देख सकते हो। और ये नाइटी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसको पहनकर आप आराम से सभी काम कर सकते हो। इसमें घेर भी ज्यादा है, हाथ उठाने पर भी ये बिल्कुल आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगी। मुझे विश्वास है आप इस नाइटी को जरूर ट्राई करेंगे। और कोई डाउट्स है आपके तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।